मानव सभ्यता के इतिहास में गौतम बुद्ध का स्थान अद्वितीय है। उनकी शिक्षाएं न केवल जीवन को सरल बनाती हैं, बल्कि दुखों से मुक्ति का मार्ग भी दिखाती हैं। बुद्ध के जीवन काल में अनेक अनुयायी और अनुयायियां उनके पास आती थीं। उनमें से एक प्रमुख अनुयायी थी विशाखा। विशाखा केवल एक साधारण महिला नहीं थी, बल्कि बुद्ध की सबसे बड़ी महिला शिष्या, महान दानशील और बौद्ध धर्म की समर्थक मानी जाती हैं। यह कहानी केवल बुद्ध और विशाखा की मुलाकात की नहीं है, बल्कि उस गहरी अवस्था, त्याग और करुणा की है जिसने एक महिला को मिगारा माता और बुद्ध इतिहास की सबसे प्रभावशाली स्त्री बना दिया। विशाखा का जन्म श्रीवस्ती के पास भद्रिका ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम धनंजय सेठ और माता का नाम सुमना था। वह जन्म से ही अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान थीं। छोटी उम्र से ही उनमें दया, करुणा और धर्म के प्रति झुकाव दिखाई देने लगा। कहा जाता है कि जब विशाखा मात्र 7 वर्ष की थी, तभी वे बुद्ध की उपदेश सभा में अपने पिता के साथ गईं। उस दिन का वातावरण अद्भुत था। बुद्ध ने उपदेश देते हुए जीवन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को समझाया। सभा में बैठे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। विशाखा भी वहीं बैठी थी। उसका बाल मन जैसे बुद्ध की वाणी में डूब गया। इतने छोटे से हृदय ने जैसे संसार का गुण सत्य समझ लिया। उसी दिन उसने संकल्प लिया, मैं जीवन भर बुद्ध की शरण में रहूंगी और धर्म के लिए कार्य करूंगी। समय बीता, विशाखा बड़ी हुई और उनकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और संस्कारों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। उनकी शादी मिगारा सेठ के पुत्रवर्धन से तय हुई। मिगारा एक धनी व्यापारी था, लेकिन बौद्ध धर्म से उसका कोई लगाव नहीं था। वह अन्याय मतलबी था और बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं मानता था। जब विशाखा अपने ससुराल पहुंची तो उनकी धार्मिक प्रवृत्ति देखकर ससुराल वालों को आश्चर्य हुआ, लेकिन